उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। बात हल्द्वानी की, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वन विभाग इस आग पर काबू नहीं पा रहा है। तो हल्द्वानी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जंगल जल रहे हैं। वन विभाग क्या कर रहा है। बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो रही है। गर्मी यूं कहें कि ज्यादा दूर नहीं है, गर्मी का मौसम, और सर्दियों से ही हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रही है। और अब ये फरवरी के आखिरी दिनों में जंगलों में आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून को स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिल गई है। दून की सड़कों पर आज से स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर बसों का संचालन शुरू करवाया। आज देहरादून को 5 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं ये इलेक्ट्रिक बसें। ISBT से राजपुर तक इन बसों का रूट तय किया गया है। अप्रैल से देहरादून में ये बसें चलने लगेंगी। 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी अप्रैल से। स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। तो मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरी झंडी मुख्यमंत्री बसों को दिखाकर रवाना करते हुए। ये वो इलेक्ट्रिक बसें हैं जो देहरादून को स्मार्ट बनाएंगी। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें, प्रदूषण पर कंट्रोल होगा। अप्रैल से देहरादून में 30 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। 5 इलेक्ट्रिक बसों को आज मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं ये इलेक्ट्रिक बसें। अप्रैल से देहरादून में चलने लगेंगी 30 इलेक्ट्रिक बसें। आज 5 इलेक्ट्रिक बसें देहरादून को मिल गई हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है राजधानी देहरादून को। अप्रैल से चलने लगेंगी 30 इलेक्ट्रिक बसें देहरादून में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर उन्होंने 5 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। ये वो बसें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें। तो अप्रैल से 30 इलेक्ट्रिक बसें चलने लगेंगी राजधानी देहरादून में। और आज 5 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, उनकी सौगात दी है। ISBT से राजपुर इन बसों का रूट रहेगा। आज से चलना शुरू हो गई है राजधानी देहरादून में इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर बसों का संचालन शुरू किया। चमोली की बात कर लेते हैं। रेस्क्यू अभियान चमोली में जारी है। 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या 67 हो गई है। बैराज साइट से मलबे के अंदर से 2 शव बरामद हुए हैं। वहीं 5 शव NTPC तपोवन बैराज से शनिवार को मिले थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 67 शव बरामद हो चुके हैं। पौड़ी में एक सरकारी शिक्षक ने कोरोना काल का सदुपयोग कर अपने विद्यालय की तस्वीर को बदल डाला है। उन्होंने स्कूल में भी हर्बल वाटिका तैयार कर स्कूल का नजरिया भी बदल दिया है। एक अप्रैल से हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ मेला प्रशासन दावा कर रहा है कि कुंभ के काम पूरे हैं, मगर संत इस बात से नाराज हैं कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ABP गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद मेला अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए। हरिद्वार महाकुंभ की तारीख का ऐलान होते ही अब कुंभ क्षेत्र में अधिकारियों की भागम भाग शुरू हो गई है। मेला अधिकारी दीपक रावत अब खुद मैदान में उतर आए हैं और मोर्चा संभाल लिया है। सर, फील्ड में घूम रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? आपने पूरा घाटों को देखा, हर रोज की तरह भीड़ रहती है। क्या अभी हमें लग रहा है कि कितने हम आगे बढ़ गए हैं और कितनी और तैयारी? देखिए, मैं मुख्यतः 2-3 चीजें देखने के लिए निकला था। एक तो जो हमारे घाटों से केबल हटी हैं
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की केबल्स तो हट चुकी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी कुछ कुछ केबल्स ऐसी हैं जो दिख रही हैं, जिससे कि हमारी जो सजावट बाद में आएगी या फिर जो अच्छे दर्शन हम कर सकते हैं उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है, उसको हटाना होगा। एबीपी गंगा कुंभ से जुड़े कामों की लगातार कवरेज दिखा रहा है, फिर चाहे कुंभ के अधूरे पड़े काम हो, संतों की नाराजगी हो। एबीपी गंगा की खबर के बाद ही अधिकारी हरकत में आए। कुंभ की व्यवस्थाओं से संत संतुष्ट नहीं है। एबीपी गंगा ने मेला अधिकारी से इस पर भी बात की, मगर वो इसका घुमा फिरा कर जवाब देने लगे। जो बैरागी कैंप के तमाम लोग हैं, बैरागी अखाड़े के जो लोग हैं, संत हैं, वो थोड़े से नाराज इस बात को लेकर हैं। उनके लिए पानी की टेंटों की व्यवस्था नहीं हो रही है, जमीन का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो क्या उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा या इस बात ये चीज़ें नहीं होंगी? देखिए, इसमें क्योंकि टेंटेज को लेकर तो अभी स्थिति साफ ही है। जो एसओपीज में आया था कि आप मिनिमम टेंटेज बनाएं, और मिनिमम में भी क्योंकि गवर्नमेंट का जो टेंटेज है उसमें ये शर्त रखी गई है कि ड्यूटी उसी की होगी जिनको एक तरह से टीका लग चुका होगा। तो बाकी टेंटेज को अभी तो हम लोग फिलहाल डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे इसका समाधान भी जरूर निकाला जाएगा। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुआयना कर रहे हैं, मगर संतों की नाराजगी इस बात पर है कि अधिकारियों के दौरे सिर्फ दिखावा है। मेला अधिकारी को बिल्कुल आप लोग तेज करिए। वो घूमते हैं, देखते हैं, देखने में तो लगता है कि दीपक रावत जी तेज कार्य कर रहे हैं, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं है। उसको धरातल पे लाएं और अतिशीघ्र प्लाटिंग करें। संतों की नाराजगी अपनी जगह है। मेला अधिकारी का दावा है कि कुंभ से जुड़े काम पूरे हुए। जो हमारे टेम्परेरी वर्क्स हैं वो हम कहाँ पहुँच गए हैं? यदि कि गेट भी बन रहे हैं, खूबसूरत बन रहा है शहर, तो अभी किस कंडीशन में हम हैं और जो परमानेंट वर्क हैं वो कहाँ तक होगा? देखिए, परमानेंट वर्क्स तो अब ना के बराबर ही बचे हैं। एक हमारा सिडकुल धनौरी मार्ग में थोड़ा सा काम रुका हुआ है, बहुत थोड़ा सा आस्था पथ में, तो इसकी भी 28 फरवरी की डेट मुझे मिली है खत्म होने की। कुछ काम ऐसे हैं जो कि परमानेंट तो नहीं है, लेकिन उनको आप परमानेंट कह भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाइल्स टूटी हुई हैं किसी घाट पे, 10-12 टाइल्स टूटी हैं, उनकी मरम्मत होनी है, वो भी मौके पे चल रहा है। इसकी डेडलाइन भी एंड ऑफ फरवरी रखी गई है, बल्कि मैं चाहूँगा कि ये और पहले हो जाए उससे। 1 अप्रैल से कुंभ का आयोजन होना है। समय कम रह गया है, मगर अभी भी कुंभ नगरी में वो रौनक नजर नहीं आ रही जो कुंभ से पहले होती है। हर की पैड़ी को छोड़ दें तो शहर में बाकी जगह वही तस्वीर है जो आम दिनों में होती है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से कुंभ मेले को सीमित किया गया है, मगर कुंभ मेले से पहले कई बड़े पावन स्नान को देखते हुए कुंभ मेला प्रशासन के साथ हरिद्वार जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि हरिद्वार में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसके तहत कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन कराना मेला प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेला और जिला प्रशासन गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। जो है काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। वैसे अभी कुंभ के टाइम पे तो जैसे परसों का जो स्नान का दिन है तो उसमें करीब 20,000 का टेस्टिंग किए थे। उसके पहले लगभग 16,000 का टेस्टिंग किए थे। पॉजिटिव काफ़ी कम आए थे। उसमें जो अन्य स्टेट से भी जो पॉजिटिव आए थे उनको यहाँ पे मेला हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको इलाज भी कराया जा रहा है। बाकी जो रेगुलरली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो लोकल पॉपुलेशन के लिए जो कर रहे हैं उसमें जो है कोई इशू अभी तक ऐसा बड़ा इशू नहीं है। कुंभ के बारे में एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब भीड़ ज्यादा होती है तो अपने ही अपनों से बिछड़ जाते हैं, जो सालों साल तक अपने परिवार से नहीं मिल पाते। लेकिन इस बार कुंभ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुंभ पुलिस ने इसके लिए एक नया प्लान तैयार किया है, जिससे बुजुर्ग और बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाएं तो उनको उनके परिवार तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इस बार मेले में परिजनों के साथ आने वाले बच्चों की जेब में बाल पहचान पत्र पर्ची रखी जाएगी। मेले के दौरान खासकर जब बहुत ज़्यादा क्राउड और भीड़ आ जाती है श्रद्धालुओं में, कई बार लोग अपने सगे संबंधियों से या मित्रों से बिछड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो खोया पाया के अलग अलग यूनिट्स हम लोगों ने खोले हुए हैं, उस यूनिट्स में पुलिस के द्वारा यद्यपि ये यूनिट्स है, लेकिन हम प्राइवेट एजेंसी या स्वयंसेवी संस्थाओं की भी इसमें मदद लेते हैं। और खोया पाया में ऑलरेडी हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत तो कार्रवाई करते ही है, साथ में जो हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड पुरानी जो परंपरागत पुलिसिंग के लिहाज से ढूंढते हैं, जिसमें स्पीकर्स वगैरह यूज़ करते हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा लगाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी अखाड़ों में लगने वाली धर्म ध्वजा अखाड़ों में पहुंच चुकी है, जिसके बाद अखाड़ों के कुंभ से संबंधित सभी मंगल काम शुरू हो जाते हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ साथ आनंद और अटल अखाड़े की धर्म ध्वजा भी अखाड़े में पहुंच चुकी है।
निरंजनी अखाड़े की धर्मध्वजा 27 फरवरी को कराई जाएगी, जिसके साथ आवाहन अखाड़े की भी धर्मध्वजा फहराई जाएगी। बाद में अखाड़े में कुंभ को लेकर होने वाले मांगलिक कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, तपोवन त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तपोवन घाटी में फिर अलर्ट जारी हुआ है। 24-25 फरवरी को उठ सकती है 4 मीटर ऊंची लहरें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषिगंगा में उठ सकती है 4 मीटर ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। तपोवन त्रासदी से जुड़ी यह बड़ी खबर, तपोवन घाटी में फिर जारी हुआ है अलर्ट। 24 और 25 फरवरी को 4 मीटर ऊंची लहरें ऋषिगंगा में उठ सकती हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तपोवन त्रासदी से जुड़ी मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है और यह भी आशंका जताई है कि 24 और 25 फरवरी को ऋषिगंगा में 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। तपोवन घाटी में फिर अलर्ट जारी हुआ है। नगर से आ रही है, जहां 54 किलो गांजा के साथ 2 शख्स गिरफ्तार किए गए। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने 54 किलो गांजा के साथ। पुलिस ने सिघनी वाला पुल से दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस बरामद गांजे की कीमत बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। 20 लाख रुपए का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। संभावाला चौकी का यह मामला।